अभी आए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। नेहा दत्ता ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों ने देखा कि शिवानी का छोटा सा क्लिप कि कटारिया भैया पहुंच चुके हैं शिवानी के घर। और यार कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा खुशी खुशी होती है कि कहते हैं ना, किसी के एक भी भाई ना हो, अचानक से दो दो भाई, कितना अच्छा लगता है ना। बिग बॉस ने शिवानी को कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन दो भाई दे दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शिवानी शिवानी जी हमेशा ये कहती थी कि मेरा कोई भाई नहीं, कोई बाप नहीं है। तो भाई तो आपको मिल गया, बाप तो शायद शिवानी जी आपको मंजूर नहीं था, भगवान भगवान के यहाँ से भी मंजूर नहीं था, तो उसके लिए तो आप खुद ही। लेकिन हाँ, भगवान ने कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आपको भाई नहीं था, इसीलिए बिग बॉस ने आपको अपने घर बुलाया और दो दो भाई दिया। इससे बड़ी खुशी की बात और आपके लिए और हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन हाँ, उससे भी कड़ी मतलब उससे भी बड़ी खुशी की बात ये है कि शिवानी के यहाँ कटारिया भैया अचानक अचानक से एंट्री लेते हैं और शिवानी से दंग रह जाती है। और बहुत अच्छा लगता है देखने पर। ऐसा लगता है ना कि आसमान से तारे टपक पड़े और शिवानी बटोरने दौड़ी, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। बाकी आप सभी ने वीडियो तो देखा ही होगा। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि एल्विश भैया ने जो बोला था शिवानी को बुरा लगा, वो वीडियो में भी बोल रही हैं, आप लोगों ने सुना भी। तो हाँ, ये सच्चाई है कि बिना किसी को जाने समझे नहीं बोलना चाहिए। जैसे पायल ने बोला, कृतिका ने बोला, ये लोग तो जान समझ के बोले, क्योंकि इन लोग को ये पता था कि मैं इनसे, ये मतलब छोटी है, ये दब जाएगी और हम इतने बड़े हो गए। अरे शर्म कर लो तुम थोड़ा अपने ऊपर। 4 बच्चे के बाप हो, 2 बीबी के पति हो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 2 नहीं 3 बीबी के पति हो, 4 बच्चे के बाप हो। भैया शर्म कर लो। दोगली किसको कहते हैं? दोगली आपने यूज किया, पूरी पब्लिक को बुरा लगी और पूरी पब्लिक आपको फेक करी। आज शिवानी ओरिजिनल है और आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप बिग बॉस से बाहर गए ना, तो एक पर्सन सेल्फी लेने तक नहीं आया, लेकिन शिवानी बिग बॉस से बाहर गई ना, तो लंबी कतार लगी उसके पीछे। उस पर भी आपने कमेंट उठाया कि वो प्रचार करती हुई गई थी। वो प्रचार करती हुई उस दिन गई थी, और जो डेली हजारों हजारों की भीड़ लग रही उसके घर पे, वो क्या है? अरमान भाई और पायल जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, डेली हजारों की भीड़ लग रही है उनके यहाँ, वो क्या है? हम्म, बताओ जरा। उसके आसपास के लोग, शिवानी के आसपास के लोग क्या बताएंगे? मेरी खेती हड़पी है। तुम गई थी पूछने? तुम मीडिया बनी थी? अरे तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा पति हड़प उठा है तो ऐसे सबका खेत बाड़ी भी हड़प उठेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप होंगी बहुत बड़ी क्रिएटर, लेकिन हम जैसे छोटे से छोटे लोगों को ना आपने दुख दिया, तकलीफ दिया। इतनी वीडियो हमारे यहाँ आपकी देखी जाती थी विद फैमिली। पता है दोस्तों, इनके हस्बैंड वाइफ की जितनी वीडियो होती थी हमारे यहाँ सब देखी जाती, बट अब इनकी वीडियो आती है ना तो हम लोग स्क्रॉल कर दें, हटाओ हटाओ, पता नहीं किसका वीडियो आ गया। लेकिन शिवानी का वीडियो हम लोग सर्च करके देखते हैं, वेट करते हैं, वेट कब सुबह होगा, कब न्यू अपडेट आएगा। अरे शर्म कर लो पायल, कृतिका, गोलू जी। और वो चंद्रिका पंच मारने को कह रही थी। अरे बेटा, ये देसी हाथ है, जिस हाथ पे गिरता है ना उस पंच में पच जाता है, ठीक है। तो दोबारा शिवानी से भिड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो रियल है। और आप चंद्रिका जी कह रही हैं कि विशाल के करेक्टर पे उंगली उठाया आपने, और ये भी कह रही हैं कि बिग बॉस में किसी ने मुझे कहा ये कपड़े पहने। मैंने कहा नहीं, मेरे ससुर बाहर बैठे हैं, मेरे चाचा ससुर बाहर बैठे हैं, वो लोग देखेंगे, इज्जत है, मान मर्यादा है। और जो ये हाफ हाफ पहन के टहलती हूँ उसमें मान मर्यादा नहीं रहती आपकी? आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, साइड में इनका कपड़े का पहनने का ढंग और तरीका लगा है, आप देख लीजिए, इसमें इनकी मान मर्यादा नहीं जा रही है। लेकिन नहीं, विशाल के ऊपर इन्होंने करेक्ट मतलब बोला कि नहीं यार ये बंदा है। अरे तुम खुद सोचो कि तुम कैसी हो। कहते हाँ देख मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है मेरा, चुभा ने उसी, पता है
उसी हाथ से मुंह में उंगली करेगी, वही इसी हाथ से वड़ा पाव उठा के दे देगी, लोगों को सेल कर देगी, ले तू खा ले तू खा ले। अरे तुझे कुछ पता है इज्जत क्या होती है? किसी लड़के के या किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाना बहुत ही गलत बात है, समझिए आप। आपको ये चीज़ नहीं समझ में आने वाला। और ऊपर से कहती हैं कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, मेरे ससुर लोग देखते हैं मुझे कपड़े तमीज़ में पहनना चाहिए। दोस्तों ऐसे पहनती है, ये पूरा बाजू दिखता है, फोटो देख ही ले रहे हैं आप लोग, साइड में लगी है। शर्म कर लो। किसी गांव की लड़की कमज़ोर नहीं होती है, ठीक है? और कमज़ोर कब होती है? जब उसके माँ बाप सब मतलब सबके सब साथ छोड़ देते हैं, तब वो कमज़ोर होती है और कमज़ोर बन के झांसी की रानी बनती है। आई बात समझ में? और तुम्हारे जैसे आगे पीछे आंडू पांडू उसके नहीं नाचते हैं, समझिए आप। आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप तो कृतिका, पायल, अरमान की बात सुन रही हैं। जिस दिन दिल से सोचेंगी ना, उस दिन शिवानी के बारे में आप सोचेंगी कि हाँ वो लड़की रियल है, फेक नहीं है, वो रियल है। और सच्ची बात है कि वो रियल है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट जब बात आई ना शिवानी से मिलना, एक पंच मारना है, तो बेटा ये हाथ ना उसके नहीं, हम लोग के जो हाथ होते हैं ना, ये गोबर के होते हैं। इसी हाथ से गोबर उठा के तुम्हारे मुँह मारूंगी, फच ऐसे गिरेगा, फच से, समझी? दोबारा नहीं बोलने का। भिड़ना है तो जाके भिड़ना, आके भिड़ लेना, लेकिन दोबारा किसी भी गांव की लड़की के ऊपर या गांव के ऊपर जज किया ना, तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक नहीं 72 लड़कियां बैठी हुई हैं। आई बात समझ में? और रही बात पायल की और कृतिका की, तो इन दोनों की बात ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन दोनों को तो इज्जत है नहीं। क्या बोलते हैं, अरमान और गोलू दोनों बिग बॉस के अंदर थे। सोशल मीडिया पे क्या गरीब कार नहीं चला सकता? शिवानी गाड़ी ली है तो अपनी मेहनत की कमाई से लिया। अरे तुम्हारे पास भी है, पहले सोचो, तुम भी किसी का काबिल नहीं थी, आज तुम भी सोशल मीडिया के पावर से कार क्या 20-20 फ्लैट खरीदी हो, वो भी मेहनत की है, आगे गई तो खरीदी है। और बहुत आसानी से कह दिया पायल जी आपने, आपको तो शर्म आई नहीं उस टाइम पे, किसी गरीब का मजाक उड़ाया आपने, जबकि उस गरीबी से आप भी ऊपर गई हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा साथ नहीं दे पा रहे हो ना, तो इतनी भी आप उसकी बुराई ना कर दें कि वो खुद दम घुटे, ठीक है? और दूसरी बात, अगर शिवानी के ऊपर, शिवानी से मैं एक बात कहना चाहूँगी, शिवानी बहन तुम हम सबकी सान हो। अगर तुम्हारे ऊपर कृतिका ने हाथ उठाया था ना, वही हेलो फ्रेंड वाला चप्पलवा मारती मुहना पे, भच्च से सारा दांतों बाहर आ जाता है। एक तो छक्के की तरह लगती है ये, पहले तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, भाभी सुंदर हैं, ये रियल है, लेकिन अब छक्के की तरह लगती हैं। क्योंकि इनका एक वीडियो दिखा होगा वो करते हुए आप लोग, हाँ हमारे गांव में ना ऐसे सुअर करते हैं, करके ऐसे सुअर करते हैं, तो ये बता दें कि हम किस जाति से हैं, ठीक है? कृतिका जी आपको कह रहे हैं, आप जो कह रहे थे ओ बच्चा ले ली, तो तुम्हारा बच्चा घर पे था, ठीक है? बच्चा छोड़ के बिग बॉस में बैठी थी तुम, वहाँ था बच्चा। दूसरे के बच्चे को लॉलीपॉप ना दो, नहीं तुम्हें को लेके चला जाएगा, समझिए आप। बड़ी आई हैं, मैं किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन रही बात हमारी गांव की बहू बेटी बहन की ना, तो ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे बड़े बड़े लोग सोचते हैं ना, यार ये साली कुछ भी नहीं है, दोगली। दोगली किसको बोला रे तू? अरमान भाई, दोगली वो होते हैं ना जो अपनों के पीठ पे खंजर भोंकते हैं, और तुमने पायल भाभी के साथ वही किया, उनके पीठ पे खंजर भोंका। और कृतिका तू क्या बोल रही है? तू भी दोगली है, क्योंकि तूने अपनी अपनी बेस्ट फ्रेंड के पीठ पर खंजर भोंका। और एक कह रही मैं तो दूसरे का पति यूज कर लेती, फिर भी ये टॉवल है, वो भी बिग बॉस में। ये वीडियो कितनी ज़्यादा वायरल गई। और विशाल भाई, भाग्यशाली भैया, अरे मैं भी बोलती हूँ भाग्यशाली भैया, दो बीवी से सेवा ले रहे, मैं भी बोल रही हूँ, आओ मेरे ऊपर भी थप्पड़ उठाओ और सबको थप्पड़ उठाओ जो बोल रहे हैं भाग्यशाली भैया। मैं भी बोल रही हूँ, खुलेआम बोल रही हूँ, भाग्यशाली तो हैं आप भैया,
क्योंकि दो दो बीवियां हैं आपकी, तीन तीन शादी कर रखी, एक डिवोर्स दे दी, दो दो बीवियां हैं। और शिवानी ने वो पूछ लिया कि भैया आपका डिवोर्स कैसे है, तेरी औकात है पूछने की? औकात तक तो चले जाते हो, औकात तक तो आप चले जाए। आप ये भी बोल सकते थे बहन ये सब बात पूछने की नहीं है, कुछ बातें हम प्राइवेट होती है, ये भी बातें बोल सकते हो, लेकिन अकड़ तेरी औकात है पूछने की। और वो बगल से कह रही शिवानी तेरे अंदर इतना बड़ा कीड़ा है तो निकाल दो ना, पायल का कीड़ा आपने निकाला, शिवानी का भी निकाल दो, उसमें तो कृतिका आप माहिर हो ना। गोलू निकाल दो कीड़ा शिवानी का, और निकालने जाना ना थोड़ा संभल के, क्योंकि देसी हाथ जहाँ गिरता है ना गिर ही जाता है फिर वो इंसान। दोस्तों हमारी गांव समाज की बेटियों को इतना ज़्यादा ट्रोल कर देते हैं ये बड़े बड़े क्रिएटर, बताओ। और लवकेश सॉरी एल्विस भाई भी ने भी बोला था, चलो ये तो अच्छा है कि एल्विस भाई अपनी माफ़ी मांग ली और उनके सारे टीम के लोग कह रहे हैं मैं आपको नहीं जानता था इसलिए मैंने बोल दिया, सब माफ़ी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कटारिया की बहन बन गई है शिवानी अब, कटारिया और विशाल की। और हाँ, शना मकबूल देखो ट्रॉफी भी लेके गई, जिसको लोग नागिन कहते थे, है ना। लोग कह रहे हैं कि वो तो विनर के काबिल नहीं थी, ये फलाना ढिमकाना, आखिर है विनर वो। अब तुम मानो ना मानो विनर तो हो ही गई ना। फिलहाल में मैं भी नहीं मान रही थी, मैं तो आज भी शिवानी को विनर मान रही हूँ, बिग बॉस का विनर है, थी, रहेगी, मैं तो उसी को मानूंगी। लेकिन हाँ रियलिटी जो है वो छिपती नहीं है, तो कृपया करके आप लोग इतना प्रपंचा ध्यान मत कीजिए। गांव की बहू बेटी समाज में अगर उठती बैठती हैं तो उनको जीने का हक है, ठीक है। इतना भी बुरा नहीं करती वो लोग जितना आप लोग उनको बदनाम करने पे लग जाते हैं। तो कृपया करके बहू बेटियों को तो बख्शी दो, ठीक है। तो दोस्तों अगर शिवानी दीदी को या शिवानी बहन को या शिवानी बेटी को जो भी सपोर्ट करता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट शिवानी दीदी के लिए, प्लीज़ प्लीज़।